सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है 18 पुराण। 18 पुराण। देखिए, महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। तो हिंदू धर्म के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। तो पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। इनकी भाषा सरल और कथा कहानी की तरह है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो इसमें अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई। अब पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र का भी वर्णन हुआ। तो विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं है कि पुराण के कई कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं जो परस्पर भिन्न है। हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की है। तो महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। तो त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए। ये देखिए क्या है। पहला है ब्रह्म पुराण। अब ब्रह्म पुराण गणना की दृष्टि से सर्वप्रथम गिना जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्राचीनतम है। काल की दृष्टि से इसकी रचना बहुत बाद में हुई है। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। तो कर्मकांड के बढ़ जाने से जो विकृतियां तत्कालीन समाज में फैल गई थी, उनका विस्तृत वर्णन भी इस पुराण में मिलता है। तो यह समस्त विश्व ब्रह्म की इच्छा का ही परिणाम है, इसलिए इसकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। अब इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा, अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है पद्म पुराण। तो पद्म पुराण हिंदू के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में विशाल पुराण है। केवल स्कंद पुराण ही इससे बड़ा है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उद्भिज, स्वदेश, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। तो ये वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक तथा सत्यापित है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तारित वर्णन है। तीसरा है विष्णु पुराण। तो 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु उसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना गया है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की, साहित्यिक, काव्य में गुणों से संपन्न और प्रसादमयी मानी गई है। तो इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं।
इसके अतिरिक्त सम्राट पृथ्वी की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। तो इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। फिर आता है शिव पुराण। तो शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्राय सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया। तो शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा ये 7 संहिताओं में विभाजित हैं। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। 5वां है भागवत पुराण। इस काल में श्री भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। 6वां है नारद पुराण। नारद पुराण एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान हैं। तो गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वरमंडल के ज्ञान लिखे थे। 7वां है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इस कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। यह पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण कहा जाता है। पुराण के सभी लक्षणों को ये अपने भीतर समेटे हुए हैं। अन्य पुराणों की अपेक्षा एक छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। 8वां है अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश यानी एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्यावतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप, जिनमें धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद प्रमुख है। तो धनुर्वेद, गांधर्व वेद एवं आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। 9वां है भविष्य पुराण। तो सूर्योपासना और उसके महत्व का जैसा व्यापक वर्णन भविष्य पुराण में प्राप्त होता है, वैसा किसी अन्य पुराण में नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए उस पुराण को सौर ग्रंथ भी कहते हैं। ये ग्रंथ बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। इस पुराण में 2000 वर्ष का अत्यंत सटीक विवरण प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 28,000 श्लोक उपलब्ध है। तो इस पुराण को 4 खंडों में विभाजित किया गया है: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। तो भविष्य पुराण में 129 अध्याय के तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। तो इस पुराण में शापों की पहचान, विष तथा विष दंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। अब इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत भी दिया गया है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्म का विवर्त, अर्थात ब्रह्म की रूपांतर राशि। तो ब्रह्म की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है।
तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी कथाएं संकलित हैं। तो इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। 11वां है लिंग पुराण। लिंग पुराण का कथा भाग शिव पुराण के समान ही शैव सिद्धांतों का अत्यंत सरल, सहज, व्यापक और विस्तृत विवरण जैसा इस पुराण में किया गया है वैसा किसी अन्य पुराण में नहीं है। इस पुराण में कुल 163 अध्याय हैं। पूर्वार्ध में 108 और उत्तरार्ध में 55 अध्याय हैं। तो इसमें शिव के अव्यक्त ब्रह्म रूप का विवेचन करते हुए उनसे ही सृष्टि का उद्भव बताया गया है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 12वां है बराह पुराण। बराह पुराण वैष्णव पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार बराह का है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। इस अवतार की विस्तृत व्याख्या इस पुराण में की गई है। तो बराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में बराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भगवद गीता, महामात्या का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का भी वर्णन किया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक तथा खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित है वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चला। 13वां स्कंद पुराण। तो पुराणों के क्रम में इसका 13वां स्थान है। अपने वर्तमान में इसका खंडात्मक और संहितात्मक 2 रूप उपलब्ध है और दोनों में से प्रत्येक में 81,000 श्लोक है। इस प्रकार यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है। इसमें स्कंद, कार्तिकेय द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। इसमें तीर्थों के उपाख्यानों और उनकी पूजा पद्धति का भी वर्णन है। तो वैष्णव खंड में जगन्नाथपुरी की और काशी खंड में काशी के समस्त देवताओं, शिवलिंगों का आविर्भाव और महात्म्य बताया गया है। आवर्ण्य खंड में उज्जैन के महाकालेश्वर का वर्णन है। तो स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इसी पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं। 14वां है बावन पुराण। बावन पुराण के नाम से तो वैष्णव पुराण लगता है, क्योंकि इसका नामकरण भगवान विष्णु के बावन अवतार के आधार पर किया गया, परंतु वास्तव में शैव पुराण है। इसमें शैव मत का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। यह आकार में छोटा है। कुल 10,000 श्लोक इसमें बताए जाते हैं, किंतु फिलहाल 6,000 श्लोक की उपलब्ध है। बावन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में 52 अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूच, कच्छ, गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। 5वां है कूर्म पुराण। यानी हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु कूर्मावतार अर्थात कच्छप रूप में समुद्र मंथन के समय मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करने के प्रसंग में राजा इंद्रद्युम्न को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का उपदेश देते। उसे हिलोमर्षण सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया था। वही कूर्म पुराण का रूप ग्रहण कर सका है। तो कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड है। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कूर्मा पुराण में कूर्मावतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम, धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी वर्णन है।
16वां है मत्स्य पुराण। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मत्स्य पुराण व्रत, पर्व, तीर्थ, दान, राजधर्म और वास्तुकला की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण का श्लोक संख्या 14,000 है। इसे 291 अध्यायों में विभाजित किया गया। इस पुराण के प्रथम अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। उसी कथा के आधार पर इसका नाम पड़ा है। तो मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तारित उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। कच्छ देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा भी इसी पुराण में है। 17वां है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। तो गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी वर्णन भी है। तो साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे बैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई। 18वां है ब्रह्मांड पुराण। तो समस्त महापुराणों में ब्रह्मांड पुराण अंतिम पुराण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त ब्रह्मांड का सांगिपांग वर्णन इसमें प्राप्त होने के कारण ही इसे इनाम दिया गया। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। विद्वानों ने ब्रह्मांड पुराण के वेदों के समान माना है। तो ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म पारायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही अंश थी, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से भी लेकर अभी तक 7 मानवोत्तर यानी काल बीत चुके हैं, जिनका विस्तारित वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो परशुराम की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस ग्रंथ को, इस पुराण के ज्ञान को इंडोनेशिया भी लेकर गए थे, जिसके प्रमाण इंडोनेशिया की भाषा में भी मिलते हैं। तो पुराण शब्द पुरा एवं अणु शब्द की संधि से बना है। पुरा का अर्थ पुराना अथवा प्राचीन और अण का अर्थ होता है कहना या बतलाना। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। जैसे हम कल्पना का विचार करते हैं वैसे हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। तो अच्छी कल्पना करें। जीवित च धनम द्वारा पुत्रा क्षेत्र ग्रहणी च यति दृशा धर्मा करते तब भी मनवा। स्कंद पुराण कहता है कि अर्थात जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं, उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। क्या? धन, स्त्री, पुत्र, घर और धर्म के काम। घर यानी धर्म के काम और खेत। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही मृत्यु के बाद सद्गति और मुक्ति मिलती है। तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, कहते भी। तो मन, वचन और कर्म से जो व्यक्ति है कि वही जीवन में लोगों से प्यार और आदर प्राप्त करके सफल होता है। 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। विष्णु पुराण में कुछ खाद्य पदार्थों को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना है, जिसे बेचना अत्यधिक अशुभ है। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है वह स्वार्थ से बिल्कुल दूर है। धन्यवाद।